ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं आखिरकार अदिल अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है। वो बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपनी अम्मी को लेकर जाता है तो उसकी वालदा जो कि काफी ज्यादा लालची है वो कहती हैं कि अदिल बेटा तुम इतने बड़े घर में रहते हो, ये घर तो नहीं बल्कि महल लग रहा है। अदिल कहता है कि अम्मी रुबाब आप लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होगी क्योंकि वो आप लोगों से काफी मोहब्बत करती है। यहाँ पर हो सकता है कि रुबाब जो कि बाहर गई हुई है जब वो वापस आए तो उसके माँ बाप को जब वो वहाँ पर देखती है तो उन्हें कहती है कि आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं बाहर क्या गई, आप लोगों ने यहाँ पर डेरा जमा लिया। आप मिडिल क्लास लोगों की यही तो असलियत होती है, जहाँ पर पैसा देखा उन लोगों के पीछे पड़ गए। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मैंने आप लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत दी है। ये सुनकर तो उसके बाबा भी दंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो सब लोगों को समझाता ही रह गया कि कभी भी मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन अदिल ने मुझे जलील करके रख दिया है। अदिल रुबाब से कहता है कि तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। रुबाब तुम ही तो इनसे मीठी मीठी बातें करती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है अचानक से? रुबाब कहती है मेरी मर्जी कि मैं जो कुछ भी करो, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो गाड़ी है, जो तुम ऑफिस के बॉस बने फिरते हो और जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो सब मेरा है। जब चाहूँ मैं तुमसे छीन सकती हूँ। मेरी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी कि तुमने यहाँ पर आकर डेरा लगा लिया है और अपने माँ बाप को भी लेकर यहाँ पर आ चुके हो सकता है कि रुबाब को यहाँ पर नताशा और अदिल की हकीकत मालूम हो जाए। अदिल के भी पसीने छूट जाते हैं जब रुबाब उसकी इतनी इंसल्ट करती है, वो भी उसके माँ बाप के सामने। और उसकी वालदा को तब एहसास होगा कि शर्जीना जैसी अच्छी बहू उन्हें मिल ही नहीं सकती। वो तो रुबाब के काफी गुण गाती थी ना। आज जब रुबाब ने उनकी इतनी इंसल्ट की तो उसके होश ठिकाने आ गए। उसकी वालदा दिल से कहती है कि चलो भाई यहाँ से, तुम्हारी बीवी इस कदर बदतमीज हो सकती है मैंने सोचा भी नहीं था। अरे ये तो इतनी अच्छा बनकर नाटक कर रही थी, हम लोग यहाँ पर आ गए तो इसे इस हद तक बुरा लग रहा है। अदिल कहता है रुबाब मेरे माँ बाप से माफी मांगो। रुबाब कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये तो तुम भी जानते हो कि मुस्तफा और शर्जीना ने जब मुझे बातें सुनाई थी ना तो मैंने उन्हें बेइज्जत करके रख दिया था। तुम क्या समझते हो कि रुबाब इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन वो इन लोगों से माफी मांगेगी? अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ। और एक बात याद रखना कि जो धोखा तुमने मुझे दे दिया है ना उसे मैं भूलूंगी नहीं। अब जिल्लत और रुसवाई ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। अदिल तुमने मुझे चीट किया है नताशा के साथ मिलकर। ये सुनकर दिल दंग रह जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो? रुबाब कहती है वही सब कुछ कह रही हूँ जो कि हकीकत है। मेरे पीछे तुम नताशा के साथ अफेयर चलाने में बिजी थे। तुमने क्या समझा कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, तो मेरे पैसे की वजह से ही मेरी गुलामी करते थे। और आज तो मुझे शर्जीना की बात भी काफी सही लग रही है, उसने भी बिल्कुल सही कहा था। पैसे की वजह से ही तुम मेरे आगे पीछे मंडलाते थे ना अदिल। आज मैं तुमसे ये गाड़ी ये बंगला सब कुछ छीन रही हूँ। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में एग्जैक्ट देखने वाले हैं।